आज भी भगवान आने के लिए तत्पर है। आज भी भगवत भक्त इस पृथ्वी पर आने के लिए तत्पर है, लेकिन वो खोज रहे हैं कोई दिव्य दंपति, कोई ऐसे श्रेष्ठ माता पिता मिले जिनके यहां हम पहुंचे, पृथ्वी पर आकर हम उनका कल्याण करते हुए अपना कल्याण करें। ऐसी कई आत्माएं विचार कर रही हैं, और जहां उन्हें वह श्रेष्ठ दंपति मिल जाते हैं, श्रेष्ठ माता पिता मिल जाते हैं, वहां जाकर वो जन्म धारण करते हैं। मीराबाई हुई है, कर्माबाई हुई हैं, नरसी जी हुए हैं, नानक जी हुए हैं, कितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हुए हैं, मां अहिल्या है। ये सब दिव्य दंपतियों के यहां इनका आगमन हुआ है। आज भी भक्त आने के लिए तत्पर हैं। हम प्रयास करें वैसा बनने का, प्रयास करें कि हमारा जीवन बहुत सदा हुआ हो, बहुत दिव्य हो। प्रयास करें जिस भगवत भक्त का यदि हमारे घर में आगमन हो जाता है, आप समझिए उसका भी जीवन धन्य, और साथ साथ कई पीढ़ियों का जीवन धन्य हो जाता है। कई पीढ़ियों का तरण तारण हो जाता है। पुरुषों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी बहुत सारे नियम हैं, परंतु सबसे बड़ा दायित्व तो माताओं का है, महिलाओं का है। आत्मनिरीक्षण करते रहें, अपने आप को श्रेष्ठ गुणों से हम परिपूरित करते रहें, हम भगवत भक्त बने। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर भी भगवान का आगमन हो, आप भी चाहते हैं कि आपके घर में कोई भगवत भक्त संतान का जन्म हो, तो अपने आप में भी दिव्य परिवर्तन लाते रहें। आप ये ना समझे कि कोई हमारे यहां धनवान उत्पन्न हो जाए तो हमारा नाम हो जाएगा, नहीं। धन से आप सुविधा ले सकेंगे। कोई बलवान हो गया, आपको थोड़ा प्रतिष्ठा मिल जाएगी, कह रहे उनका पुत्र बड़ा बलवान है, अरे उनका पुत्र पुत्री बड़े धनवान हैं, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए। लेकिन सार्थकता तो तब है जब आपके घर की संतान भगवान की भक्त हो जाए। और ये बात मैं नहीं, इसी बात को भगवान शंकर जी ने भी कहा है। इसी बात को भगवान शंकर अपने अर्धांगिनी उमा पार्वती जी से कहते हैं कि हे उमा, इस संसार में कौन धन्य है? सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज सुपुनी। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज सुपुनी। श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज बिनी। श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज बिनी। हे उमा मेरी अर्धांगिनी, सुनिए, इस संसार में कौन धन्य है? सो कुल धन्य उमा सुनो। हे उमा सुनो, कौन कुल धन्य है? जगत पूज्य सुपनीत, कौन पूज्य है? किसका कुल पूजनीय है? श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। जिसके कुल में भगवत भक्त, भगवत परायण कोई संतान का जन्म हो जाए, वो कुल धन्य है। ये बात भगवान शंकर कह रहे हैं। ये भगवान शंकर की यदि बात भी हम ना समझे तो फिर हम क्या समझ सकते हैं? अपने आराध्य को हम मानते हैं, लेकिन आराध्य की नहीं मानते हैं, तो उनको मानना कैसा रहा? लोटा लेकर हम भगवान शिव पे जल चढ़ाएं, खूब पूजा करें। हम शिव जी को तो बहुत मानते हैं, लेकिन शिव जी की नहीं मानते हैं। ऐसा ना हो। आप शिव जी को मत मानो, लेकिन शिव जी की मानो।
ये भी आपकी पूजा है और उससे हमारा कल्याण होगा।